रानी लूना दे। रानी लूना दे, क्या बात होगी? आपकी तबीयत तो ठीक है? रानी लूना दे। कहिए महाराज, क्या बात है? इस प्रकार से विकराल रूप, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, आपकी तबीयत तो ठीक है? पिया जी, मैं आपसे नाराज हूँ, खफा हूँ, आपसे बात करना नहीं चाहती। कृपया करके आप मेरी आंखों से दूर हो जाइए। ऐसा है, आप बोल रहे हो कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। लेकिन ये मेरी लगन, ये मेरी मोहब्बत देखे मैं सभा को छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आया हूं। मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, ये नाम आप जानते भी हैं, इनकी परिभाषा आप जानते भी हैं। अगर आपको मुझसे प्यार और मोहब्बत होती तो आप आज मेरा ये हाल नहीं देखते। तेरा हाल है कौन सा? इस हाल के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। मेरी बात सुनिए लूना दे, छोटी छोटी बातें मत करिए और मेरी बात सुनिए जी। कह दीजिए पिया जी। रूठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नाव, सुन ले मेरी बात। मने मत ना छेड़े भरता, सुन ले। आखिर खता कौन सी हुई है मुझसे? खता ये पूछो कि आपने क्या कुछ नहीं किया। आज जो ये मेरे बाल बिखरे, मेरे फटे कपड़े देख रहे हो, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनिए। दूर हो जा मेरे से, हाथ मत लगावे मुझे। रूठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नाव, पहले वैद को बुलाइएगा, वो इनका इलाज करेगा। मने मत ना छेड़े भरतार, तेरे ते मैं बोलिया ना चाहती। कह रहे हो कि तू इस कोक भवन में क्यों कर पड़ी है? अरे मेरी हालत देखिए, मेरा रूप देखिए। आज मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी बदसलूकी भी हो सकती है, इतना बुरा अपमान, बेइज्जत भी हो सकती हूँ। पिया जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? सजनों, बहुत नाटकबाज होती हैं औरतें। भाई से भाई के प्यार को पड़वा देती हैं, बाप से बेटे के प्यार को पड़वा देती हैं जी। कुछ भी कर सकती है, इतनी नाटकबाज होती है। क्या बताए भाई साहब? हाँ। मेरी बात सुन ले। कूद के पड़ूंगी इस कुएं, कूद के कुएं में लग जा पता, जड़े तने लग जा पता। खता हुई मेरे
रुकी हुई हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की करतूत आपको बताने के लिए रुकी हुई हूँ। और आज आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। मेरी बात सुन, दिल में ज्यादा गिले शिकवे रखने की जरूरत नहीं है लूना दे। गिले शिकवे? ये जो कुछ है, ये देवर जेठ सास ससुर महल हवेली आप कहते हो पिया जी कि सब कुछ तेरा है, पर मुझे आज पता लग गया कि आज आपके राजमहल में, राजपाट में मेरी क्या औकात है। मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरे तो आप भी नहीं हो। ऐसा कि मैं भी तेरा, आप भी नहीं। पूर्णमल भी तेरा, उस पूर्णमल का और ये नाम मत लो। बाग बगीची ताल बावड़ी सब कुछ तेरा। मेरी बात सुनिए। कह दे। बड़ी अच्छी बात हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की लेखनी से प्रेमी सजनों रागनी लिखी हुई है। और तीसरी बात में पंडित जी ने बताया, क्या बताया पिया जी? पहली बात तो ये आप सब जानते हो, पर जानकर भी अनजान बन रहे हो। और आप तो चले गए अपना राजपाट देखने, निकल गए महल में से, परंतु आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऐसा है कि ये तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। बुरा नहीं, बहुत बुरा हुआ है। ऐसा है, लेकिन जो कुछ भी बोलती है वो सोच समझ के बोलना चाहिए। सोच समझ कर बोलूंगी पिया जी। ये जो मेरी हालत है, मेरे बाल, मेरे लत्ते, मेरी चुंदड़ी फाटेगी, देख कुछ शर्म कर, शर्म। और वो कोई और नहीं जिसने मेरे साथ ये कर्म, दुष्ट कर्म करना चाहा, वो कोई और नहीं, वो तेरा बेटा पूर्णमल है। मेरी बात सुनिए, बेटा पूर्णमल खड़ा। ये रहा तेरा बेटा पूर्णमल, खड़ो खड़ो इधर। ऐसा है लुना दे, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे को महलों से धक्के मार के बाहर निकालूं। इधर मारूंगा ना मुंडा पर थोबड़ो, हिन्ना मक्खी में कोकोना चुद तेरा टमाटर फोड़ दिया मैं। अगर इसने इसे दूर कर दो मेरे सामने, जा यहाँ से जा। कोई नहीं बेटे, इधर आ जा। जब तक तेरा बाप जीवा चिंता मत करे। तो मन्ना बापू छोड़ दो, सूर्य पर क्या करा गया? ये देख कितना बोल रहे। ये 12 साल का पूर्णमल, ये बच्चा क्या गलत कर सकता है तेरे साथ में? ये क्यों? अब इसे माना चाहिए। यू 12 साल का नहीं, अब इसने 12 साल की उम्र में लुकोई चाहिए, लुकोई। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि तेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकालूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। देखो, अगर पूर्णमल ने अगर गलती की होगी तो इसको जरूर सजा मिलेगी। सजा? फांसी की सजा मिलेगी। इसे सजा नहीं, जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। और मुझे पता था पिया जी कि आप इस पूर्णमल पे
शक नहीं कर सकते। आपको सारी बात मेरी ही गलत लगेगी, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। तौड़ करके जा रही हूँ मैं। मेरी बात सुन ले, घर कौन सी साइड में तेरा नहीं बता पहले तो। देख नहीं, घर कौन सा तेरा नहीं बता, कित साइड में जाएगी तुम? उधर जा रही हूँ, उधर यूपी जा रही हूँ। पागल है, उरे तो तने एकला पूर्ण मिल रहा है, और जो इस साइड में चलेगी तो ये पूर्ण मिल इतने खतरनाक है, 25-25 साल के, 30-30 साल के। और उरे ना अगर इस साइड में चलेगी तो ये चश्मा वाला पूर्ण मिल दिख रहा है तेने। तेरे को क्या पता कि इनके भी प्यार के सिलसिले होते हैं। अच्छा, रलूना दे आम तो वही मीठे होते हैं जो पिलपिले होते हैं। पिया जी, मुझे पता है मेरे बस की नहीं है, आपको भी देखना और आपके बेटे पूर्णमल को भी देखना। देख, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आपकी घरवाली हूँ ना कि आपके बेटे की घरवाली हूँ। कह दे, कुछ बात कहनी है तो। अरे तेरे बोलना ने, अरे तेरे बोलना ने सुन के हिया कापी का डर के रानी, वो कापी का डर के न्यूते में भी जान गई बिन छूटे कमर के योड़े छूटे कमर के कुछ ते करके बैठ समाई, हर तोड़ूगा की ना बड़ू लुगाई, कुछ ते करके बैठ समाई, हर तोड़ूगा की ना बड़ू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती। इसे भगत के दोष लगा वतन, शर्म नहीं आती बड़ी मेरी नार मने मती, तेरे बरदार तेरे ते बोलिया ना चाही, तेरे दुआर तेरे और लूणा दे, गलती जरूर है। अच्छा, गलती या तो तेरी है या भगत पूर्णमल की गलती है। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो इसे बेटा समझ के पाला पोसा बड़ा किया। मुझे नहीं पता था कि जिस पौधे में मैं पानी दे रही हूँ, कल को वो पौधा मुझे छांव देने की बजाय उल्टा मेरे ऊपर ही डंक मारेगा। ऐसा है लूणा दे, ये मेरा महल स्वर्ग था, इस धरती का स्वर्ग था, लेकिन आज आपकी हरकतों को देख करके लगता है कि नरक बन चुका है। तो आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पिया जी, तो आज आपको फैसला करना पड़ेगा, आपके पास ये आपका बेटा पूर्णमल रहेगा या आपकी पत्नी ये नूना दे। ऐसा कि मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता लूणा दे, ना, और मैं अपने बेटे पूर्णमल को भी नहीं छोड़ दोनों सकता। हाथों में लड्डू कोने लिए जाए पिया जी, और फैसला घणी करना पड़ेगा। ऐसा क्या खिला करी और घणी क्या जानते ना। देख, इसके 12 साल की उम्र में ऐसा है। देखो, इसके करतूत देखो, इसकी 12 साल की उम्र में। ऐसा कि यही देखिए, ये नहीं सहन कर सकता कि मेरी माँ, मेरी मौसी मेरे ऊपर कोई भी आलम लगाए। ये मेरे पे गंदी नीत रखता है। गंदी नीत आपकी हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे पूर्णमल की नहीं। बिल्कुल राइट। अच्छा, चलिए, क्या होता है जय सिंह भाई? श्री लक्ष्मी चंद के है रंग महला में, लक्ष्मी चंद के है रंग महला में, रोप दिए चारे रानी, रोप दिए चारे, खोल के गिरूंगी सिर में गुंडी के नाले, हो राजा गुंडी के नाले। रट जा काले मुंह की नाह, तेरे इस पूर्णमल ने आग, रट जा काले मुंह की नाह, तेरे इस पूर्णमल ने आग बाल दी, तेरे ते पति
गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती लोगों झोल पड़ा कि ऊंचा डाला पिपल का कदे झूल गला करती और 52 गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती, लेकिन सब कुछ चला गया। वो डाला भी काट दिया, वह झूल भी चली गई, वह झुल्लन वाली भी चली गई, वह दामन भी चले गए, वह दर्जी भी चले गए जो दामन सीम दे, वह धोबी चले गए जो उसके ऊपर प्रेस कर दे, और जो सीम भी दी और प्रेस भी कर दी, तो वह छोरी चलेगी जो उस दामन ने पैर ले, क्योंकि 52 किलो वजन है तो खुद में भी नहीं सोचना। क्या बताया? ये ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गला करती, ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गला करती, ये 52 गज के दामन की कद झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती, ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गला करती, झूल गला करती, ये 52 गज के दामन की कद झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती। पहला बदलाव बताया कवि ने, सासरे में घी पूरा की गला रोटी खानी रे, और बस अड्डे पचड़ाया करती पैर बगैर का पानी, बस अड्डे पचड़ाया करती पैर बगैर का पानी रे, बस अड्डे पचड़ाया करती पैर बगैर का पानी रे। पहले ससुराल में जाया करते, घी और खांड के चक्कर में बटेऊ 4-4 दिन 5-5 दिन रुक जाया करता, और जिस दिन सासू ने घी और खांड नहीं डाला उस दिन बटेऊ समझ लिया करता कि सासू तंग हो लिया, अपना जोड़ा उठा लिया करता और गांव की तरफ हो लिया करता जी। बाण बेटी आया करती, विदा करने में 4-5 लुगाई इकट्ठी होकर जाया करती, पानी का गिलास हाथ में लेके जाया करती, बस स्टैंड तक जाया करती छोटन खातर। क्या गाया करती? साथन चाल पड़े अमर आगम भरे आया नी, साथन चाल पड़े अमर आगम भरे आया नी, सासरे में घी पूरा की गला रोटी खानी रे, बस अड्डे पचड़ाया करती पैर बगैर का पानी रे, बस अड्डे पचड़ाया करती पैर बगैर का पानी रे, बस अड्डे पचड़ाया करती पैर बगैर का पानी रे। और क्या गया करती? राजी रहिए बेटा जादू बोल पड़ा करती, राजी रहिए बेटा जादू बोल पड़ा करती, ये 52 गज के दामन की बोल पड़ा करती, बोल पड़ा करती, ऊंचा डाला पीपल का कद झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती, ये 52 गज के दामन की कद झूल पड़ा करती, झूल पड़ा करती। दूसरा बदलाव बता दिया कवि ने। पहले नई बहू आया करती घर में, उसके 2 या 4 दिन तक लाड और चाव रहा करते, और तीसरे दिन उसके सिर के ऊपर घड़ा धर दिया करते कि जा बेटा पानी लिया। देखने में पता चल जाता कि रामस्वरूप की बहू, भाई काल परसों रामस्वरूप का ब्याह हुआ था, रामस्वरूप की बहू आ जा रही है पानी लेने खातर। आजकल जी 1-1 साल तक पता नहीं चलता कि रामस्वरूप की बहू है कौन सी, क्योंकि घर घर नलके लगवा दिए जी।
क्या बताया? हो सीपति बाजी उसी गाल में बैठ के मारी सीपति बाजी लाना रे उसी गाल में बैठ के मारी सीपति बाजी लाना रे। फिर केतन मारा करते फिर केतन बोल कबाजी करती रोल पड़ा करती केतन बोल कबाजी करती रोल पड़ा करती रे पावन गज के जो लड़की जमींदारे का कि पहले का जमींदारा क्या था और आज का जमींदारा क्या है। पहले के जमींदार के जी हाथ माटन पड़े रिया करते, पसीने की बदबू आया करती, काखा में इतने बड़े बड़े बाल रिया करते कि टाइम नहीं मिलता बेचारे। आज का जमींदार सफेद कुर्ते पजामे में रहेगा जी, प्रेस टूट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सारा का सारा काम मशीन होने लग गया जी। लगाना है तो मशीना से लगाना है, काटना है तो मशीना से काटना है, करने लेके आ रहे हैं तो मशीनों तो लेके आ रहे हैं। थोड़े दिन में मशीनों के आदमी होंगे जी और मशीनों तो खाना वाना होगा जी। क्या बताया? कंधे जुआ मतलब हड़ धर के, कंधे जुआ धर के सुबेरे खेत मजाया करती रे, शीशम नीचे शिकर तो पैरी जोटा लाया करती सुबह 4 बजे उठा करता जमींदार, कंधे के ऊपर हल चल दिया करता, ऊंट की लगाम पकड़ लिया करता, खेत की तरफ रवाना हो जाता। पूरा दिन निकल जाता, पूरे दिन में 1-1.5 बीघा बाई जाती। बेचारा हारा था क्या, शीशम के नीचे रेस्ट करता थोड़ी देर, और जो ही रेस्ट करता उसका हुक्का पीने का टाइम होता, लुगाई आया करती रोटी लेके, केता न मारा करती, हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती,
बदलाव में बताया कवि ने कि समय के अनुसार हमें अपने आप को बदलना भी जरूरी है। अगर हमने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला तो हमारे बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर पाएंगे। और आखिरी में एक बात और बताई कवि ने कि पहले लड़कियां मंदिर में जाया करती, शिव शंकर भगवान के मंदिर में, सिर पर पल्लू घेरा करती, 16-16 सोमवार करा करती, हाथ जोड़ के कहा करती कि हे शिव शंकर भगवान मेरे लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढियो, अच्छा सा पति ढूंढियो। लेकिन आजकल की लड़कियों ने जी मांगने का तरीका भी बदली कर दिया और भगवान को भी बदली कर दिया। शिव शंकर भगवान की जगह बालाजी महाराज तो मांगने लगी जी। वो बेचारा खुद कर्मचारी आदमी, किसने बन्नो देते किसने बंदड़ा देते हो, क्या बात। और मांगने का तरीका हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने तो निकलेंगी और न्यू कह के निकलेंगी हाय अन्नू एक मेरे खातिर भी देख लिए। यो तरीका हो गया जी। क्या बताया? होगी दुनिया सियाणी रे, हाय हल्लो करने लाग की बदल गई आवाणी रे, हाय हल्लो करने लाग की बदल गई आवाणी रे। और सिर ते पल्लू सरक लिया या शर्मदार धर दी, सिर ते पल्लू सरक लिया या शर्मदार धर दी। गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती रलोगो, झोल पड़ा करती। अगर रागनी थोड़ी भी पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद दे। रयो चार डाला खुशी के आंसू आ जाते हैं अपनी माँ को देख करके। लेकिन माँ सोचती है कि मेरा बेटा घबरा रहा है जेल के अंदर, मेरे बेटे की आंखों में ये डर के आंसू है, भय के आंसू है। लेकिन सजनों वो आंसू खुशी के थे। उन आंसुओं को देख करके उसकी माँ क्या कहती है भगत सिंह से, क्या बताया जी? हे रसो सो पड़ मुसीबत बेटा, है सो पड़ मुसीबत बेटा, रईस उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और ये रागनी मैं अकेला नहीं, सारे मिलकर मेरे साथ में गाएंगे क्या? हेरे सो सो बड़े मुसीबत बेटा, सो बड़े मुसीबत बेटा, सो बड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा
हेलो। और मुकेश जी बैठे बैठे नहीं जी भगत किसी ने लिखा और बहुत अच्छी बात लिखी कि आजकल नौजवान साथी, स्पेशली आप लोग, सभी को तो नहीं कहूंगी पर कुछ ऐसे हैं जो लड़कियों के पीछे जान दे देते हैं, पर उनके पीछे जान देते हैं जो लड़कियां इनकी है भी नहीं, पर ये गलत है। किसी ने लिखा कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तुम्हारे दफन के वास्ते, और जब आएगी तुम्हारी लाश तिरंगे में लिपटकर, हम जैसी लाखों हसीना अपना दुपट्टा उतार देंगे तुम्हारे कफन के वास्ते, तुम्हारे कफन के वास्ते। बहुत ही प्यारी बात कही आरसी ने। और किसी ने ये भी लिखा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, हमारे देश का कफन बिक रहा है। कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, हमारे देश का कफन बिक रहा है। और पुराना मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं दोस्तों, कुछ नेताओं, कुछ गद्दारों, कुछ कमीनों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। आइए और जी बहुत ही प्यारी बात कही आरसी ने। एक बार फिर से तालियां चाहता हूं जी, और सारे मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे क्या? मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरे दे बसंती चोला। और आदरणीय बड़े अच्छे हमारे मुकेश फौजी जी के बहुत अच्छे मित्र, हमारे सुनील जी के बहुत अच्छे मित्र, आदरणीय डॉक्टर महावीर जी सूरजगढ़ से 500 रुपए से इस देशभक्ति रागनी पर उन शहीदों के नाम 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। एक बार उन शहीदों के लिए जोरदार ताली। और उस हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा मांगे राम जी, जिन्होंने ये रागनी आपके और हमारे बीच लिखी है, एक बार उस पंडित जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत और कहती कि बेटा अगर तू इस देश के लिए जान भी दे देगा तो तू मरेगा नहीं, हमेशा के लिए अमर होगा। तेरे चर्चे सुना करूंगी मैं, तेरी बातें सुना करूंगी, हर जगह तेरी गाथाएं गाई जाएंगी। क्या तेरा हिंदुवासी ढंग नया करेंगे, हिंदुवासी ढंग नया करेंगे, तेरी बढ़ाई करेंगे, तेरी बढ़ाई करेंगे, हिंदुवासी ढंग नया करेंगे, तेरी बढ़ाई करेंगे, शेर की मामन गया करेंगे, शेर की मामन गया करेंगे, हिंदुस्तान में भगत सिंह नदी अपराध तेरा मन के बता, भगत सिंह नदी अपराध तेरा मन के बता। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, 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 फिर दोबारा तेरी
कि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कि बेटा जैसी तू आज नींव रख के जाएगा इस देश के लिए, इन नौजवानों के लिए एक शिक्षाप्रद नींव होगी, यही आगे तक काम आएगी इस देश को संभाल के रखने के लिए। क्या बताया जी? ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चढ़े, आजादी का किला चढ़े, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चढ़े, भगत सिंह से पूत जड़े, भगत सिंह से पूत जड़े, कोई जहान में भगत सिंह गद्दी कब्र आपस में लड़ना और झगड़ना, किसी इंसान के पीछे लड़ाई हो जाना, जमीन के छोटे से टुकड़े के ऊपर लड़ाई हो जाना जी। और तो और छोड़ो, कितने भी क्लोज मित्र हो, एक लड़की के पीछे आपस में लड़ाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश घबरा जा तेरा बंद मकान में। रागनी की आखिरी लाइन सबसे पहले तो उसके लिए तालियां बजाइए जिसने इस रागनी को अमर कर दिया है मांगे राम जी के लिए। क्या बात। और सब मिल करके कहिए क्या, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है पसंद आई हो तो तालियों से आशीर्वाद दें।